पिछले कुछ सालों में बंगाल हिंसा का नया हॉटस्पॉट बन गया है। चुनाव की घोषणा से लेकर काउंटिंग तक ऐसा हर बार होता है जब बंगाल हिंसा का शिकार हो उठता है। पूरा बंगाल हिंसा की चपेट में आ जाता है और हाले बंगाल सियासी बवाल में उबल जाता है। पश्चिम बंगाल में आए चुनाव नतीजों में लगातार दूसरी बार ममता बनर्जी की पार्टी ने पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी की पार्टी ने 2/3 से ज्यादा सीटें जीती तो भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बंगाल चुनाव में बड़ी बातों का जिक्र किया जाए तो पहला यह कि भाजपा हार कर भी जीती, यानी आम चुनाव के बाद दूसरी बार भाजपा का बंगाल में जनाधार बढ़ा है। तो वहीं दूसरी बड़ी बात यह भी रही कि चुनावों के साथ बंगाल की हिंसा बढ़ती रही और बंगाल हिंसा की भेंट चढ़ा और बुरी तरह झुलसता रहा। पश्चिम बंगाल में चुनावी हाल बस इतना समझ लीजिए कि ममता बनर्जी की पार्टी ने 2/3 से अधिक सीट हासिल कर ली है। जश्न लाजमी है। जश्न तो भाजपा भी मना रही है। 5 साल में चुनावी प्रदर्शन में दोगुने का इजाफा जो कर लिया है, लेकिन ममता के लोकतंत्र में बमबाजी का शो थमता नजर नहीं आ रहा है। इधर पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती चलती रही, उधर रात तक बमबाजी जारी रही। सुबह तक कहीं खेतों में बम मिल रहे थे तो झोपड़ियों में बम धमाके हो रहे थे। पुलिस वाले बम डिफ्यूज करते परेशान हो रहे थे। उधर सियासत का हाल कुछ ऐसा था कि दिल्ली से भाजपा के 4 लोगों की टीम बंगाल में हिंसा का मुआयना करने पहुंची थी। दूसरी तरफ चुनावी दौड़ में चौथे नंबर पर लेटी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर 7 घंटे का सत्याग्रह मौन कर रहे थे। चुनावी हिंसा और नतीजों की चर्चा शुरू हुई तो सियासी बाण छोड़े जाने लगे। ममता बनर्जी ने फेसबुक पर लिखा कि जनता के नतीजों से साफ है कि टीएमसी जनता के दिलों में बसती है। भाजपा और लेफ्ट कांग्रेस सारे दल एक साथ भड़क उठे। ममता जी, I repeat, why your politics has become uglier than the politics of left? Why your politics have become more full of atrocity, which was not even evident during the left rule? ये क्या कर दिया आपने? इसका जवाब तो ममता जी आपको देना पड़ेगा। हर बार के चुनाव में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, कोर्ट को बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन देने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। वो सारे कोर्ट के ऑर्डर मेरे पास हैं, आप सभी जानते हैं, तो मैं उसको रेफर नहीं करने जा रहा हूं। क्या मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता हूं कितने बीजेपी के जीते अभी तक मेंबर? 10,000। ये जो 10,000 जीत पाए वो भी इसलिए कि कोर्ट सख्त था। अगर कोर्ट की सख्ती नहीं होती तो शायद ये भी नहीं होता। देखिए, लूट का वोट है, ये थोड़ी जनता का वोट है। जनता वोट डालते तो आज फॉल दूसरा निकलता है। इसीलिए ये वोट को तो हम स्वीकार नहीं करते। कुछ जगह में ही थोड़ा वोट हुआ, बाकी पूरा बंगाल तो लूट लिया गया। और काउंटिंग तक भी आपने देखा जो कैसे कार्यकर्ता लोगों को, काउंटिंग एजेंट को हॉल का बाहर खींच के निकाल दे रहा है। पुलिस भी उसके सहयोग कर रहा है। तो ऐसा काउंटिंग भी होगा, इस काउंटिंग का नतीजा तो वही निकलेगा। इसीलिए मैं इस जीत जो तृणमूल का है इसको स्वीकार नहीं करता हूं। ये उन्होंने लूट का वोट है, ये जनता का वोट नहीं है। देखिए, काल तो हिंसा हुआ, लोगों का मौत भी हुआ। मेरे को तो लगता है आज और आगे 2-3 दिन में भी और कुछ घटना होगा। तृणमूल का सारे जो जुलूस, जीत का जुलूस, जीत का जश्न, सब बैन कर देना चाहिए। मैं ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन वाले को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पहले ये बताओ कि सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल आने में इतना देर क्यों लगी?
और ये देर करने की बजाय भी किया था। किसको मदद करने के लिए केंद्रीय बल तैनाती में इतना देरी किए गए। फैक्ट फाइंडिंग मिशन वालों को ये भी कहना चाहते हैं कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला कैसे लूटा। ये नोटों की बंद करो बीजेपी वालों, असली बात बताओ कि तुमने बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को जानबूझकर मदद तो नहीं की। ये लूटने का मौका बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को किसने दिए, ये जरूर थोड़ा दयापूर्वक बताइएगा। तो फिर दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन वाले को नोटों की छोड़ो, असली बात बताओ, इधर उधर की बात मत कर। बता काफिला क्यों लूटा और काफिला कैसे लूटा और काफिला किसके लिए लुटाया गया। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने लिखा कि टीएमसी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। चुनावी हिंसा की पड़ताल करने बंगाल पहुंची भाजपा की टीम ने ममता सरकार पर हिंसा का ठीकरा फोड़ा ही राज्य चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा। जब से मैं कलकत्ता में आया हूं, मैं तो परेशान हूं कि कितना कम समय नॉमिनेशन के लिए दिया गया, कैसे वीडियो अवेलेबल नहीं थे, वोटिंग के दिन क्या हुआ। मैं तो आप सभी चैनल्स का अभिनंदन करता हूं, आपने दिखाया क्या है। मैं बिहार से आता हूं, सत्यपाल जी वेस्टर्न यूपी से आते हैं। ये तो कहानी हम लोग के समय की थी, हमारे प्रदेश की, जो खत्म हो गई। वहां शांतिपूर्वक चुनाव होता है। अभी आपने देखा यूपी में बीजेपी ने स्वीप किया ना, क्या ग्राम पंचायत, क्या लोकल बॉडी, क्या नगर निगम, एक भी आपने वायलेंस सुना क्या? एक आध जगह रिपोल खाली हुआ। ये क्यों होता है बंगाल में? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। मुझे बताया गया कल काउंटिंग में भी हत्या हुई है, काउंटिंग में भी पीटा गया है। हमारा ये पंचायत से, ये ब्लॉक से एक तो बादशाह चैटर्जी जीते हैं 11 से और मनोज गौड़ जीते हैं बल्लभपुर से। अभी तक 2 सीट ग्राम पंचायत में मिला है। समिति और जिला परिषद का काउंटिंग अभी बाकी है, चल रहा है। लेकिन 8 तारीख जो छप्पा हुआ है उसके बाद से कोई उम्मीद ज़्यादा नहीं है इस इलेक्शन से। तब भी बोले थे, अभी बोल रहे हैं। आज जो डिसीजन, जो रिजल्ट निकल रही है तो जनादेश नहीं है, ये तो ममता बनर्जी का जो क्रिमिनल लोग या जो गुंडा लोग हैं वो तो जोर जबरदस्ती ऐसा वोट कराया है। आज जो गांव वाले हैं वो वोट नहीं दे सका। आज आपको मालूम है सेंट्रल फोर्स नहीं पहुंचने नहीं दिया गया, सीसीटीवी कैमरा नहीं था। और हमारा विधानसभा में जिमारी में तो गोली चला है, मारपीट हुआ है हर जगह में। 6 बजे इलेक्शन खत्म होना है, रात को 8, 9, 10 तक वोट चल रहे और छप्पा चल रहे हैं। चुनावी हिंसा पर शिकायतों की बात से आगे अब बात 2024 की लड़ाई की होने लगी है। ममता बनर्जी पंचायत चुनाव के नतीजों को 24 के दंगल का ट्रेलर समझने की भूल कर रही हैं, जबकि तथ्य यह भी है कि 2018 के पंचायत चुनाव में टीएमसी को 48,636 सीटों में से 38,118 सीटें और 78.4% वोट मिले थे। वहीं भाजपा को 5,779 सीटें और 11.9% वोट मिले थे। लेकिन साल भर के अंदर जब 2019 के आम चुनाव हुए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 42 में से 22 सीटें और 43% वोट मिले, जबकि भाजपा को 18 सीटें और 41% वोट मिले थे। भाजपा का हौसला हाई है कि महज 1 दशक के अंदर भाजपा ने बंगाल में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का रुतबा हासिल कर लिया है। ममता जी, यू हैव शेम्ड द डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल में। मैं बहुत उत्सुक था। मैं ममता जी की इज्जत करता हूं एज ए पॉलिटिकल फाइटर, आई मस्ट टेल यू वेरी ऑनेस्टली। हमारा उनका जबरदस्त विरोध है, आप जानते हैं हमारा उनका विरोध बहुत है। लेकिन वो संघर्ष करके आगे आई तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि ममता जी क्या टिप्पणी करती है,
बहरहाल अब यह देखना बाकी है कि बंगाल में भाजपा के बढ़ते कदम ममता बनर्जी की टीएमसी को चुनौती दे पाते हैं या नहीं। लेकिन पंचायत चुनाव में तमाम हिंसा, सियासत और दांव-पेच के बावजूद भाजपा ने बंगाल में चुनाव प्रदर्शन बेहतर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव के नतीजे से भले ही ममता बनर्जी गदगद हैं, लेकिन हिंसा पर विपक्ष से तकरार जारी है। पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर भाजपा ममता सरकार पर हमलावर है, तो ममता ने हिंसा के लिए भाजपा टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जोरदार बमबाजी, जमकर गोलीकांड और बेहिसाब हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के परिणाम आ गए और ये परिणाम टीएमसी को प्रसन्न करने वाले हैं, क्योंकि टीएमसी ने पंचायत चुनाव में 2/3 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा लिया है। যদি কোথাও কোনো ভুল ভ্রান্তি হয় মনে রাখবেন গণতন্ত্রটা সবাইকে নিয়ে, এক দফা মানুষ তো কাজ করছে না। এখানে কোঅর্ডিনেশন কমিটির অনেক লোক আছে, সরকারি কর্মচারী, তারা তো অনেক জায়গায় ব্যালট পেপারে সই করেনি, ফলে আমাদের অনেক ব্যালট বাতিল হয়েছে 10 টাকার। তাহলে তার বিরুদ্ধে পানিশমেন্ট নেওয়া হবে না কেন? একটা মানুষ, সাধারণ মানুষ ভোট দিতে গিয়ে দেখবে যে কোন সিগনেচারটা আছে কোন সিগনেচারটা নেই। এত যদি সবাই বুঝতো তাহলে আর গরিব মানুষ, নিম্নবর্তী মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে, উচ্চবিত্ত মানুষের মধ্যে এত ফারাক থাকতো না। এখনো আছে। बंगाल पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने खूब दम दिखाया। टीएमसी ने 63,229 ग्राम पंचायत सीटों में से 2/3 से ज्यादा सीटें जीत ली, तो निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा ने भी पिछली बार से ज्यादा बाजी मारी। सीपीएम तीसरे नंबर पर रही, तो कांग्रेस को एक बार फिर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। I think Abhishek Banerjee is thanking the wrong people. He should be thanking the state election commissioner. He should be thanking the state police. He should be thanking the administration, which put its entire weight in ensuring that the Trinamool Congress won resoundingly in this panchayat elections by means which were at best half irregular and at worst completely irregular. I think what Abhishek Banerjee really hopes for is that the general elections of 2024 will be fought with a election commissioner which is as useless as this. But fortunately, the election commission which will conduct the 2024 elections are different. बंगाल के इस पंचायत चुनाव में भले ही टीएमसी जीती, लेकिन पंचायत चुनाव पूरी तरह हिंसा की भेंट चढ़ गया। सिर्फ वोटिंग वाले दिन ही 19 लोगों की हत्या की गई थी। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। माधवी मंडल हमारी उम्मीदवार थी। मंडल मतलब बहुत ही साधारण गरीब परिवार से, पिछड़े परिवार से। कितना हमला हुआ उनके मकान पर आपने देखा है। आज भी माधवी मंडल और उनके पति यहां से, उनके बेटे गायब हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन पर बहुत ही खतरा है। आज देखिए, उनकी बहू है, ये क्षमा करें, प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। देखिए इसकी क्या स्थिति है। इधर आइए, देखिए देखिए इनको कितना पीटा है। देखिए देखिए माथा, और देखिए घर कैसे तोड़ा है, घर कैसे तोड़ा है। ममता जी, ये क्या हो रहा है? आप कह रही हैं कि हम लोग तनाव पैदा करने आए हैं। आप गरीबों की बात सुनती नहीं है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी ने तीनों फॉर्मेट में जीत हासिल की। जीत के बाद हिंसा पर बात करते हुए ममता दीदी ने कहा कि मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं करती। उन्होंने कहा कि ना ही नफरत और हिंसा की राजनीति में पड़ती हूँ। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राम, श्याम और वाम ने मिलकर चुनाव में खलल डालने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। यहाँ ममता भाजपा, कांग्रेस और वामपंथी पार्टी यानी सीपीआईएम का जिक्र कर रही थी। যারা বড় বড় ভাষণ দেয় টিভিতে, সবাই কিন্তু ঘুমোতে চলে গেছিল। আমি আর আমার তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবার, আমরা কিন্তু ভোর 6টা পর্যন্ত ঘুমোইনি, রাত জেগে পাহারা দিয়েছি। আমার চিফ সেক্রেটারিও পাহারা দিয়েছে, আমার পুলিশ অফিসাররাও পাহারা দিয়েছে, আমার ডিএমএসপিরাও দিয়েছে।
আমার সাথে লাস্ট কথা হয়েছে অভিষেকের রাত 3টের সময়। আমাকে রাত 3টের সময় বলছে, দিদি তুমি এবার শুতে যাও, আমি দেখে নিচ্ছি। কিভাবে 2 মাস ধরে এরা নবজোয়ার প্রোগ্রাম করে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে, মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে আমাদের কি ভুল ত্রুটি আছে আপনারা আমাদের বলুন, আমরা জানতে চাই। এটাই রাজনৈতিক দলের কাজ। কিন্তু যা দেখলাম, যা শুনলাম, बहरहाल हिंसा पर बात करते हुए भले ही ममता दीदी ने कहा कि मुझे हिंसा पर दुख है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर दीदी ने चुनाव से पहले हिंसा क्यों नहीं रोकी? क्यों पंचायत चुनाव से पहले प्रचार के दौरान हिंसा हुई थी, लेकिन वोटिंग वाले दिन भी बंगाल में जमकर हिंसा और हंगामे की तस्वीर सामने आई। कहीं खुलेआम गोलियां और बम चले, तो कहीं कोई बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया, तो किसी ने इसमें आग ही लगा दी थी। आखिर क्यों दीदी के बंगाल में चुनाव से पहले हर बार हिंसा होती है? चलिए, हमारी खास पेशकश हाले बंगाल सियासी बवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क।